हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 से 15 मार्च 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। 2021-22 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में रोजगार अंश कितना है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 45.5%, ऑप्शन बी है 55.5%, ऑप्शन सी है 35.5%, ऑप्शन डी है 25.5%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 45.5%। 2021-22 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में रोजगार अंश कितना है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 45.5%। अच्छा, जो ये PLFS रिपोर्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसे पब्लिश कौन सी संस्था करवाती है? NSO। नेक्स्ट आते हैं, नौसेना को पानी के नीचे पनडुब्बी रोधी रॉकेट अंडर वाटर एंटी सबमरीन रॉकेट के लिए भारत में निर्मित पहला फ्यूज मिला है, जिसे क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए YZB-80, ऑप्शन बी है YDB-60, ऑप्शन सी है YDB-100, ऑप्शन डी है XYZ-60। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा YDB-60। इंडियन नेवी को अंडर वाटर एंटी सबमरीन रॉकेट के लिए भारत में निर्मित पहला फ्यूज मिला है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा YDB-60। और एक किस एंटी सबमरीन रॉकेट के लिए है, उसका नाम क्या है? RGB-60। और इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो कंपनी का नाम है EEL। EEL का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो कि कहाँ पे? नागपुर में। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले इंडियन नेवी को अंडर वाटर एंटी सबमरीन रॉकेट के लिए भारत में निर्मित पहला फ्यूज मिला है, जिसका नाम क्या है? YDB-60। और कौन से एंटी सबमरीन रॉकेट के लिए है? तो उसका नाम है RGB-60। और किस कंपनी ने बनाया है? EEL ने। और EEL का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नागपुर की कंपनी है। नेक्स्ट आते हैं, फाइलरस फिम्ब्रिएटस किसकी एक नई प्रजाति है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है सांप, ऑप्शन बी है छिपकली, ऑप्शन सी है कछुआ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा छिपकली। फाइलरस फिम्ब्रिएटस किसकी एक नई प्रजाति है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा छिपकली की। नेक्स्ट आते हैं, किस संगठन ने महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक जारी किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है IMF, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। किस संगठन ने महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक जारी किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ने। और भारत का स्कोर इस इंडेक्स में क्या है? 74.4। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम अयस्क की खोज करने का दावा किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है UAE संयुक्त अरब अमीरात। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ईरान ने। किस देश ने लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम अयस्क की खोज करने का दावा किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ईरान। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का समर्थन करने के लिए भारत को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 2 कम्प्लीमेंट्री लोन्स देने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है NDB, ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ने। किस संस्था ने PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का समर्थन करने के लिए भारत को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 2 कम्प्लीमेंट्री लोन्स देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा, इसे लॉन्च कब किया गया था? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च कब किया गया था? अक्टूबर 2021 में। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं,
अच्छा, एक एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, जो सेकेंड मीटिंग हुई है, सेकेंड मीटिंग ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये कहाँ पे हुई है? हैदराबाद में। सेकेंड मीटिंग ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन किसके अंदर? अंडर G20 इंडिया प्रेसिडेंसी। ये कहाँ पे हुई? हैदराबाद में। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य की पहली महिला मंत्री सलहौतु ओनुओ क्रूज ने महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यभार संभाला? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागालैंड ने, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मेघालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड। किस राज्य की पहली महिला मंत्री सलहौतु ओनुओ क्रूज ने महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यभार संभाला? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड। अच्छा, नागालैंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? नेफ्यू रियो। नागालैंड के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है नेफ्यू रियो। और बीजेपी ने कितनी सीट जीती इस बार? कहाँ पे? नागालैंड में। तो बीजेपी ने जीती है 12। बीजेपी को 12 सीट मिली है। और जो मुख्यमंत्री वहाँ के बने हैं नेफ्यू रियो, उनकी पार्टी है NDPP, इनको मिला है 25 और इन दोनों की सरकार है। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को। और इस बार की इसकी थीम क्या है? इवन थीम, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। इंटरनेशनल वुमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। और यूएन की थीम क्या है इस बार की 2023 की? डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। और अगर कैंपेनिंग थीम पूछते तो कैंपेनिंग थीम क्या है? एम्ब्रेस इक्विटी। जो अगर कैंपेनिंग थीम पूछते तो कैंपेनिंग थीम है एम्ब्रेस इक्विटी। अच्छा, इंटरनेशनल वुमेंस डे में कौन से कलर होते हैं? तो पर्पल होता है, एक ग्रीन होता है और वाइट होता है। पर्पल मेन होता है, बाकी जो ग्रीन और वाइट है ना, ये क्या होते हैं? ये पेयर होते हैं, ठीक है। और पर्पल किसको सिग्निफाई करता है? तो पर्पल बताता है जस्टिस और डिग्निटी को। ग्रीन सिंबलाइज करता है होप को, और वाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? प्योरिटी को। नेक्स्ट आते हैं, BSE और किस संस्थान ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक नया कार्यक्रम फिन एम्पावर लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है यूएन वुमेन इंडिया, ऑप्शन सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी है CFI इंडिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएन वुमेन इंडिया। BSE और किस संस्थान ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक नया कार्यक्रम फिन एम्पावर लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएन वुमेन इंडिया ने। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा एक टॉपिक है आजकल न्यूज़ में बना हुआ था, इकोनॉमिक्स में जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? अर्थशास्त्र में संरचनात्मक परिवर्तन क्या है? तो जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है इज डिफाइंड एज द ट्रांजिशन ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी एंड लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड स्किल इंटेंसिव एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो पहले क्या होता था, एक गाँव है यहाँ पे, तो गाँव में खेती होती थी, और खेती होती थी तो ये क्या है? लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक है, और प्रोडक्टिविटी उत्पादन बहुत कम हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है ना, ये जो गांव के जो लेबर थे ये कहाँ आ गए? शहर में। और शहर में क्या है? कंपनियां लगी हुई है। तो जो लेबर आ रहे हैं पहले क्या सीख रहे हैं? जैसे मान लो कि धागा मिल है, तो धागा लगाना सीख लिया उन्होंने, तो उनमें क्या है कि स्किल आया, ठीक है, स्किल आया। या कोई भी कंपनी है तो वहाँ पे स्किल सीख के क्या करने लगे? यहाँ पे जॉब करने लगे, और उन्हें अच्छी खासी मतलब अच्छा खासा पैसा मिलने लगा। तो ये क्या हुआ? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, किसमें? अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित सोसाइटी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम ने किस नाम से एक विशेष विपणन अभियान शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है मिलेट्स गिव वे, ऑप्शन बी है मिलेट्स राइज, ऑप्शन सी है मिलेट्स वेलकम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिलेट्स गिव अवे। भारत सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित सोसाइटी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस
कंसोर्टियम ने किस नाम से एक विशेष विपणन अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिलेट्स गिव अवे। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन से साल को मनाया जा रहा है? 2023 को। 2023 को किसका साल घोषित किया गया है? तो मिलेट्स का। नेक्स्ट आते हैं, राइक्स म्यूजियम कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है नीदरलैंड, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड में। राइक्स म्यूजियम किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीदरलैंड में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्सलेटोल क्या है? आपके पास ऑप्शन है पनडुब्बी, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है हाइपरसोनिक मिसाइल, ऑप्शन डी है कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा। नेक्सलेटोल क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? नेक्सलेटोल का साइंटिफिक नेम क्या है? बेम्बेटोइक एसिड। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेक्सलेटोल? तो आंसर क्या होगा? बेम्बेटोइक एसिड। नेक्स्ट आते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C19H36O5। ठीक है, जो ये नेक्सलेटोल है जिसका साइंटिफिक नेम है बेम्बेटोइक एसिड, इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? C19H36O5। नेक्स्ट आते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में है? आपके पास ऑप्शन है जापान में, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA। येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका में। और इसको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आते हैं, चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस विषय पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? आपके पास ऑप्शन है इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी, ऑप्शन बी है ग्लोबल इलेक्शन एंड ECI, ऑप्शन सी है इंक्लूसिव इलेक्शन एंड पावर ऑफ इलेक्शन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस विषय पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। नेक्स्ट आते हैं, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन है जॉन मैथ्यू, ऑप्शन बी है अरुण सुब्रमण्यन, ऑप्शन सी है रमेश जैन, ऑप्शन डी है शिव माथुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुण सुब्रमण्यन। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुण सुब्रमण्यन। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस नामक एक नए वैश्विक गठबंधन के निर्माण का प्रस्ताव दिया है? आपके पास ऑप्शन है USA अमेरिका ने, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात UAE, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। किस देश ने 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस नामक एक नए वैश्विक गठबंधन के निर्माण का प्रस्ताव दिया है? तो हमारे प्यारे देश भारत ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मसौदा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम द ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशंस हाल ही में किस प्रजाति की रक्षा के लिए जारी किया गया था? आपके पास ऑप्शन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन बी है एशियाई शेर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नीदर ए नॉट बी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। मसौदा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम द ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन हाल ही में किस प्रजाति की रक्षा के लिए जारी किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। नेक्स्ट आते हैं,
शीत ऋतु विंटर सीजन की अंतिम पूर्णिमा को कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैप मून, ऑप्शन बी है व्हाइट मून, ऑप्शन सी है ओम मून, और मून, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, और मून। विंटर सीजन की अंतिम पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, और मून। और इसके अलावा और क्या बोलते हैं? मार्च के फुल मून को और क्या बोलते हैं? सैप मून भी जाना जाता है, सैप मून के नाम से भी इसे जाना जाता है, या क्रो मून हुआ, क्रस्ट मून हुआ, या सुगर मून हुआ, अकॉर्डिंग टू नासा। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा सुपर मून क्या है? सुपर मून क्या है? जब मून पृथ्वी के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे होती है तो क्या उसे बोलते हैं? सुपर मून कहा जाता है। ठीक है, जब मून पृथ्वी के सबसे पास होती है तो क्या होता है हमारा? वो सुपर मून होता है। और 2023 में 4 बार देखा जाएगा सुपर मून। एक तो आपका देखा जाएगा जुलाई 3 को, फिर 1 अगस्त को, फिर 31 अगस्त को, और 29 सितंबर को। तो याद क्या रखना है आपको? यहाँ से पूछ सकते हैं एग्जाम में कि सुपर मून 2023 में कितनी बार देखा जाएगा? 4 बार, जिसमें अगस्त में 2 बार है। एक तो 1 अगस्त को और 31 अगस्त को, और पहला है आपका जुलाई 3 जुलाई को, और चौथा है 29 सितंबर को। नेक्स्ट आते हैं, डिजिटल इंडिया बिल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। डिजिटल इंडिया बिल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर मानिक साहा ने 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। डॉक्टर मानिक साहा ने 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। और इस बार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीट मिली? तो बीजेपी को मिली है 32। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है बीजेपी को कितनी सीट मिली है? तो 32। और इसके अलावा नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं, ये मैंने बता दिया है वैसे। नेफ्यू रियो कौन सी बार बने हैं? 5वीं बार। और नागालैंड में बीजेपी को कितनी सीट मिली है? बीजेपी को मिली है 12 सीट। और जो अभी नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, इनकी पार्टी है एनडीपीपी, इनको मिला है 25। ठीक है, इन दोनों की सरकारें कंबाइन। और मेघालय के सीएम कौन बने हैं? कोनराड संगमा, मेघालय के कोनराड संगमा। और इनकी पार्टी का नाम है एनपीपी, और इनको सीट मिला है 26। और बीजेपी को मिली है सीट यहाँ पे 2, और इनके सहयोग से इन दोनों का गठबंधन है, वहाँ पे सरकार बनी है। सीएम कौन बने हैं? कोनराड संगमा। और कांग्रेस को यहाँ पे मिली है 5 सीट। और मेघालय में टोटल सीट कितना है? 60 है। तो याद क्या रखना है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मानिक साहा, बीजेपी को कितनी सीट मिली है? 32। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, नागालैंड में बीजेपी को कितनी सीट मिली है? तो बीजेपी को मिली है 12, और एनडीपीपी को मिली है 25। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, इनकी पार्टी का नाम है एनपीपी, इनको मिली है 26 सीट। और बीजेपी को मेघालय में कितनी सीट मिली है? 2, और कांग्रेस को 5। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ उत्सव महिलाओं के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन सी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ उत्सव महिलाओं के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।